गुड मॉर्निंग दोस्त, नमस्ते, सुबह का अभिवादन। और मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नई चीज़ फॉर द हेल्थ टिप्स के लिए मैं एक नई चीज़ लेके आ रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर जो बीपी है वो लो होता है, हाई होता है, और उसको लेकर हम सारे लोग, अभी बड़ी कम उम्र वाले लोगों को भी ब्लड प्रेशर होने लगा है। तो ब्लड प्रेशर चार्ट बाय एज के अकॉर्डिंग, जो एज है उस एज में मिनिमम ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए। इसमें दो चीज़ें होती है ब्लड प्रेशर में, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। इसको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, बट उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ इतना समझ लेना चाहिए कि हमें हमारा जो बीपी है वो जब भी हम किसी एक्सपर्ट से, स्पेशलिस्ट से हम चेक करवाते हैं तो उस टाइम हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जो हमारे बॉडी में जो ब्लड का जो फ्लो है, 4.5 लीटर ब्लड जो है हमारा जो हार्ट है वो पंप्स करता है। पंप्स करके पूरी बॉडी में इम्प्योर ब्लड को वेंस ले जाती है हार्ट में, हार्ट से लंग्स में जाके वो प्योर होता है, ऑक्सीजन उसमें मिलती है, और फिर वो आर्टरी के थ्रू जो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में जाता है। और वही ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, हमको हमारा सारा फंक्शन पूरा करवाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा करता है, पूर्ण करता है। तो हम जान लेते हैं कि देखिए इसमें ब्लड प्रेशर चार्ट बाय एज, इसमें कॉलम दिए 1 2 3 4, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो है वो बताता है कि एज, इसमें वो एज ग्रुप बताएंगे। नेक्स्ट में वो बताएगा कि मिनिमम ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए किस एज ग्रुप में। फिर नॉर्मल ब्लड ग्रुप वाला कॉलम है, उसमें बताता है कि नॉर्मल कितना होता है हेल्दी पर्सन का। और उसके बाद वो मैक्सिमम बताता है कि मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, और इससे आउट जब जाता है तो वो डेंजर में आ जाता है। ठीक है, इधर जो मैक्सिमम फोर्थ वाला जो बता रहा है, उसके बाद आपको एक स्पेशलिस्ट की, एक फिजिशियन की, एक मेडिसिन प्रैक्टिशनर की आपको हेल्प लेना पड़ेगी, और उससे आपको टैबलेट के थ्रू और मेडिसिन के थ्रू उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ब्लड प्रेशर को। तब आपका जो कार्डियक वाला जो पोर्शन है वो हेल्दी होगा, वो बैलेंसिंग होगा। तो हम जान लेते हैं, फर्स्ट कॉलम से चलते हैं, मैं आपको हॉरिजॉन्टल लेके चलूँगा, रो वाइज, है ना। एज, मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम, मीन्स एक एज ग्रुप जो है, फर्स्ट कॉलम में मैं एज ग्रुप बोलूँगा, सेकंड में मैं मिनिमम जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए वो नेक्स्ट थर्ड कॉलम में है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। उसके बाद जो होगा वो थोड़ा सा क्रोनिक स्टेज में आ जाएगा। सो फर्स्ट है एज 1 to 12 मंथ, मीन्स 1 माह से 12 माह के बच्चे का जो है मिनिमम ब्लड प्रेशर 75-60, है ना। ये होता है आपका मरकरी बार होता है ना। नॉर्मल जो होता है 90 to 60 तक होता है, और मैक्सिमम 110 to 75 तक हो सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो ये हो सकता है, और आइडियल जो है वो बीच का नॉर्मल है ना। और इससे 75 to 60 से अगर लेस जाता है तो बीपी लो कहा जाएगा, और मैक्सिमम जो 110 to 75 से अबाउ जाता है तो बीपी उसको हाई कहा जाएगा। जनरली बच्चों में इस तरीके की परेशानी होती नहीं है, पर अगर कोई उनके डिसफंक्शन है बॉडी में या कोई दूसरा प्रॉब्लम है उसके कारण ये चीज़ हो सकती है। 1 to 5 ईयर्स, 1 साल से 5 साल के बच्चे का जो मिनिमम है 80 to 55, नॉर्मल जो है 95 to 60, और मैक्सिमम तो है 110 to 79। 6 to 13 ईयर्स के बच्चे का, 6 से 13 साल के बच्चे का जो होना चाहिए 90 to 60 मिनिमम होना चाहिए। नॉर्मल जो है 105 to 70, और मैक्सिमम 115 to 80 होना चाहिए। और इनमें अगर मिनिमम में अगर लेस होता है, नीचे होता है 90 to 60 से, और मैक्सिमम में 115 to 80 से ज़्यादा होता है ना, तो इधर जो मिनिमम में अगर कम होगा तो बीपी लो कहा जाएगा, और मैक्सिमम में ज़्यादा होगा तो बीपी हाई कहा जाएगा। 14 to 19 ईयर्स में जो मिनिमम होना चाहिए 105 और 73, और इसके नीचे अगर बच्चा आता है 90 to 70 या 90 to 60, इसका मतलब है कि उसका बीपी लो है, और नॉर्मल होना चाहिए 170 to 70 या 120 to 80, है ना। मैक्सिमम जो होगा 120 to 81 होगा, और 120 to 81 से अगर ये 130, 50 और उधर 90 जाता है तो ये हाई हो जाएगा। 20 to 24 ईयर्स में 108 to 75, नॉर्मल जो होगा 120 to 79, और 130 to 83 होना चाहिए। 25 to 29 ईयर्स 109 to 76 एंड 121 to 80 नॉर्मल रहेगा ये, और मैक्सिमम होगा 130 to 84।
और जो 30 to 34 वाले एज के जो है वो जो है 110 to 77, 120 to 81 एंड मैक्सिमम जो होगा 134 to 85, 35 to 39 ईयर्स वालों के लिए 111 to 78, 123 to 82 एंड 135 to 86, मैक्सिमम 135 to 86 एंड मिनिमम जो होगा 111 to 78 होगा। अब आगे चलते हैं, हम चलते हैं 40 to 44 ईयर्स वाले के लिए 112 to 79, नॉर्मल होगा 125 to 83 और 137 to 87, मतलब अगर 140 to 90 है तो भी कोई परेशानी नहीं है। 45 से 49 ईयर्स वालों का जो होगा 115 to 18, 127 to 84 एंड 138 to 88, मतलब ये 40 to 90 तक जा सकता है। 50 to 54 ईयर्स में 116 to 81, 129 to 85 एंड 142 to 89, 55 to 59 ईयर्स में 118 to 82, 131 to 86 एंड 144 to 90, मतलब 55 से 59 वर्ष के जो व्यक्ति है उनका 120 से 90 हो सकता है और 150 से 100 हो सकता है। 60 to 64 ईयर्स 121 to 83 एंड 134 to 87 जो है ये आपका नॉर्मल है। एग्जैक्ट जो बीच वाला जो कॉलम है वो बिल्कुल नॉर्मल बताता है और जो 147 to 91, मतलब आपका 150 to 100 60 से 64 ईयर्स वाले का हो रहा है। और अगर ऊपर वाला कोई एज ग्रुप जो है वो नीचे वाले एज ग्रुप का अगर ब्लड प्रेशर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि उसकी कार्डियक और बीपी वाला जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक वाला जो सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम है। आपको बिल्कुल डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, वो जो ट्रीटमेंट दे उसको रेगुलर करना चाहिए। और एक बार अगर हाइपर या बीपी लो होना और बीपी हाई होना ये आपकी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को जो है डिस्टर्ब कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। ये मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत अच्छी लगी होगी, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारी बॉडी को नहीं जानते, उसकी वर्किंग को नहीं जानते, उसके फंक्शन को नहीं जानते, तो फिर हम बॉडी को स्वस्थ कैसे रख पाएंगे, हेल्दी कैसे रख पाएंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एनाटमी टेक्सोनॉमी और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एवरीबडी। तो थैंक यू वेरी मच।